लाहौर में बसंती रंग छा गया। 3 रोजा बसंत फेस्टिवल का आज पहला रोज। छतों पर खूब हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का तड़का और साथ बो काटा। ढोल की थाप पर मंचलों के भंगड़े, छतों पर पतंगों की बहार आ गई। बसंत नाइट के बाद लाहौरियों ने पहले दिन पतंगे उड़ाने की तैयारी कर ली। नाश्ते के बाद छतों पर जश्न होगा। दोपहर को दोस्त अहबाब मिलकर खाबे खाएंगे। किसी को अभी तक गुड्डी और किसी को डोर की तलाश। मंचलों ने कई पतंगे पकड़ने के लिए प्लान भी बना लिए हैं। लाहौर में बसंती रंग छा गया। 3 रोजा बसंत फेस्टिवल का आज पहला रोज। छतों पर हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का तड़का और साथ में बो काटा की आवाजें। ढोल की थाप पर मंचलों के भंगड़े, छतों पर पतंगों की बहार आ गई। बसंत नाइट के बाद लाहौरियों ने पहले दिन पतंगे उड़ाने की तैयारी कर ली। नाश्ते के बाद छतों पर जश्न होगा। दोपहर को दोस्त अहबाब मिलकर खाबे खाएंगे। किसी को अभी तक गुड्डी और किसी को डोर की तलाश। मंचलों ने कटी पतंगे पकड़ने के लिए प्लान बना लिए। लाहौर में बसंती रंग छा गया। 3 रोजा बसंत फेस्टिवल का आज पहला रोज। छतों पर हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का तड़का और साथ बो काटा। ढोल की थाप पर मंचलों के भंगड़े, छतों पर पतंगों की बहार आ गई। बसंत नाइट के बाद लाहौरियों ने पहले दिन पतंगे उड़ाने की तैयारी कर ली। नाश्ते के बाद छतों पर जश्न होगा। दोपहर को दोस्त अहबाब मिलकर खाबे खाएंगे। किसी को अभी तक गुड्डी और किसी को डोर की तलाश। मंचलों ने कई कटी पतंगे पकड़ने का प्लान भी बना रखा है। लाहौर में बसंती रंग छा गया। 3 का आज पहला रोज। छतों पर हल्ला गुल्ला, म्यूजिक का तड़का, साथ होगा बो काटा का शोर। मजीद तफसील जानने के लिबर्टी चौक में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आमिर चौधरी। आमिर, बताइएगा कितना गहरा रंग जम चुका है बसंत का? करें जो गुज़िश्ता रात 12 बजे शुरू हो गया। अगर उसके रंग को गेज करना है तो लिबर्टी से बेहतर कोई जगह नहीं है। लिबर्टी को इस कदर खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसके चारों रोड जो इसे मिल रहे हैं, हर तरफ होर्डिंग्स लगी हुई हैं और देव हैकल जो है पतंगे लगी हुई हैं रंग बिरंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में लेट जागने का जो रवाज है हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। ना सिर्फ लाहौरी है बल्कि बैरून शहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनकी खासी तादाद यहाँ मौजूद है। और अगर बसंत के दौरान जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्फीज बन रही हैं या तस्वीरें बनाई जा रही तो वो लिबर्टी पॉइंट है। यहाँ पे ढोल वाले भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ लोग नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, शुगल लगा रहे हैं और एक बड़ी तादाद है जिसमें हर उम्र के लोगों की वो है। लेकिन चूंकि आज जुमा है और इस हवाले से एक्टिविटी बसंत की शाम को शुरू होगी, लेकिन लिबर्टी ऐसी वाहिद जगह जहाँ पर सुबह से रौनकें हैं, लोगों की आमदोरफ्त जारी है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। वहाँ पे तमाम तबके फिक्र के लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नौजवान भी हैं। साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी हमें नजर आ रहे हैं। पुलिस फोर्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मोटरसाइकिल सवार हैं, उन पर सेफ्टी राड्स उन्होंने लगाए हुए हैं। SOPs के मुताबिक लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं। साथ जो लिबर्टी का एक रंग है रवायती, बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो एक देव हैकल किस्म की पतंगे नजर आएंगे। ये खूबसूरती और कहीं पर नहीं है। और ये पूरा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और यहाँ से लेकर कलमा चौक तक, गार्डन टाउन तक और ये महमूद कुसरी रोड तक पूरा जो लिबर्टी स्क्वायर है, ये चौक है, इससे मुंसलिक तमाम रोड्स भी इतनी खूबसूरती से सजे हुए हैं जितना लिबर्टी का। और इसके अंदर मोनूमेंट्स बनाए गए हैं। लिबर्टी की जो अंदर स्क्वायर है, ग्रीन बेल्ट है जो, वहां पर भी खूबसूरती से इंतहाई काम किया गया है और मुख्तलिफ महकमों की यहाँ मेहनत भी नजर आ रही है। और लाहौरियों को एक बाकायदा रंग जो लिबर्टी का नजर आ रहा है। अगर हम कहें कि सेंट्रल जो है एक अट्रैक्शन जो बसंत की है वो लिबर्टी चौक है, जो दिन में भी आबाद है और रात को भी आबाद है। पतंगियां दोनों शहर तो उड़ रही होंगी, रात को भी उड़ रही हैं, अब भी उड़ रही। लेकिन जो एयरपोर्ट के मज़ाफ़ात के इलाकों में जहाँ पर बसंत की पाबंदी है और वो लोग भी अगर रुख कर रहे हैं, लिबर्टी का चक्कर लगा रहे हैं, इस तरफ आए हैं। और साथ साथ जो लाहौर शहर बाहर से आने वाले तो आ ही रहे हैं, लिबर्टी को एक अहमियत हासिल है। लाहौर के जो रहने वाले हैं दीगर इलाकों से, काना, शादरा, शुमाली लाहौर हो गया, इस तरफ के लोग हो गए, वो भी लिबर्टी आना जरूरी समझ रहे हैं। हमें अब मुख्तलिफ लोग जो सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं मिल रहे हैं, तो उसमें बैरून शहर से आने के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग, फैमिलीज आई हुई हैं, छोटी उम्र के बच्चे भी हैं जो तस्वीरें बनवा रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं। लिबर्टी एक ऐसी जगह है जहां पर आप बसंत को इस वक्त भी गेज कर सकते हैं कि बसंत अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। बिल्कुल आमिर नवीद चौधरी, बसंत अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। शहरियों की जिम्मेदारी बनती है कि इस फेस्टिवल से भरपूर लुत्फ उठाएं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करते हुए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारून, बताइएगा आप इस वक्त लाहौर के किस इलाके में मौजूद हैं? यहाँ पर बसंत के रंग कितनी खूबसूरती से सजाए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोची दरवाजे में, जहां पर असल बसंत का रंग जो है वो शुरू होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोची दरवाजे से ही बसंत का आगाज हुआ, यहीं से गुडी डोर की फरोख्त का अमल शुरू हुआ और फिर ये पूरे लाहौर शहर के अंदर फैल गया। लाहौरी अब तक तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की डोर और गुड्डी
खरीद चुके हुए हैं। शायद चांद रात को ईद के दिनों में इतना रश नहीं होता जितना गुज़िश्ता 7 दिनों से इस एक छोटे से बाजार के अंदर है। ये बाजार को ज़्यादा लंबा नहीं है, तकरीबन 200 मीटर इसकी लंबाई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 20 फीट चौड़ा, लेकिन यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ और देख रहे थे कि लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, दुकानें बंद थी लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इंतजार किया। अब यहाँ दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, तो कुछ दुकानों के ऊपर अभी यहाँ पर डोर और गुड्डी मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि अब डोर और गुड्डी भी आनी शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ धड़ाधड़ पहुँच रहे हैं। फैमिलीज यहाँ पर पहुंच रही हैं खरीदारी के लिए। उसकी कुछ वजह यह है कि इसको बाकायदा तौर पर जब एक त्यौहार बना दिया गया, एक फेस्टिवल के तौर पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से पेश किया गया, तो फिर लोगों ने इसके अंदर अपना हिस्सा भी डाला। 1.5 अरब रुपए की डोर गुड्डी खरीदी भी है। लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए, दिखाने के लिए कि 25 साल कबल बसंत कैसे हुआ करती थी, डोर और गुड्डी क्या होती है। गिरा फरोशी बहुत है, लोग यहीं से चीज खरीद रहे हैं, यहीं पर ही महंगे दामों बेच भी रहे हैं। ये थोड़ी सी लोगों को शिकायत रही है। डोर का गुड्डा इस समय 15,000 रुपए तक से जा चुका हुआ है। 1.5 तावा गुड्डे की कीमत जो है वो 1500 रुपए है और तावा गुड्डा जो है वो 500 से 700 रुपए के अंदर फरोख्त किया जा रहा है। लेकिन लाहौरिये जो है इस वक्त भरपूर बसंत को जो एंजॉय कर रहे हैं, गो के आसमान पर अभी बिल्कुल हारून, जिस तरह आपने बताया कि गिरां फरोशी बहुत ज्यादा है, लोगों की तरफ से ये शिकायत भी सामने आ रही थी कि महंगाई ज्यादा हो गई है, कई लोग खरीदारी से भी महरूम रह रहे हैं। तो इन शिकायत के अजाले के लिए क्या दुकानदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम दिखाई दे रहे हैं ताकि तमाम लाहौरिये, तमाम लोग जो इस जश्न को मनाना चाहते हैं वो भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो सकें? जी बिल्कुल। कमिश्नर लाहौर मरियम खान साहिबा जो है अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आई थी। ये सवाल मैंने उनसे भी किया था कि यहाँ पर जो है गिरां फरोशी बहुत ज्यादा है, डोर और गुड्डी महंगी बिक रही है। उन्होंने कहा जी हमने लाहौर के अंदर डोर और गुड्डी मुख्तलिफ अजला से जो आने की इजाजत दी है, मुख्तलिफ शहरों से डोर गुड्डी पहुंच रही है। अभी पहला दिन है तो आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो ठीक हो जाएगा। आज के दिन तक जो बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग, जिसे मैंने पहले बताया, लोग यहीं से खरीद रहे हैं और यहीं पर ही बेच रहे हैं। हर बंदा जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने का काम शुरू करा। गो की एक सनत थी और इस सनत को बहुत ज्यादा अरूज भी हासिल था, लेकिन जब 25 साल कबल इसके ऊपर पाबंदी लगी तो सनत इंतहाई जवाल का शिकार हुई और लोगों के जो है घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए थे। लेकिन अब वज़ीर-ए-आला पंजाब के इन इकदाम से इस सनत को जो है दोबारा अरूज मिला और अब आहिस्ता की जो पहला साल है, बहुत सारी चीजें अभी ठीक होनी बाकी हैं और मेरे ख्याल है कि आइंदा आने वाले साल के अंदर अगर ये बसंत इसी तरह महफूज तरीके से चलती रही तो लोगों के लिए जो इस सनत से बहुत ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बनेगा। यहाँ पर जो है आज लोगों ने यही 200 का गुड्डा खरीदा और 300 का जो है वो गुड्डा बेचा भी है। जी ठीक है हारून, एक बार फिर हम लिबर्टी का रुख करेंगे जहां पर हमारे नुमाइंदे आमिर नवीद चौधरी मौजूद हैं। आमिर, अभी तक तो आप बता रहे थे कि लिबर्टी को खूबसूरत रंगों से सजाया गया है, ये बताइएगा यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनके चेहरे कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, बच्चे कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं इस जश्न को मनाने के लिए? बिल्कुल नबीला, जहाँ पे एक तरफ महंगाई है वहाँ पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ जो इस फेस्टिवल का ऐलान किया गया, डोर और गुड्डी महंगी तो है, जो लोग डोर और गुड्डी नहीं खरीद सके उन्होंने अगर बसंत को एंजॉय किया और इस फेस्टिवल में उन्हें ये फील आई कि हम इसका हिस्सा, तो वो मकाम लिबर्टी ही है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, वो भी खुश हैं, ख़वातीन हैं, वो भी खुश हैं। और जहाँ पर हम लिबर्टी में मौजूद हैं, यहाँ से कलमा चौक करीब है, तो आज लाहौर में मेट्रो बस, ओरियंट लाइन और दीगर ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। तकरीबन 500 के करीब बसें फ्री चल रही हैं, 500 से 6000 रिक्शो टैक्सियां वो भी फ्री हैं और साथ मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन भी फ्री है। तो लोग आज मुफ्त सफर का भी लुत्फ ले रहे हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी आए हैं जो शादरा दीगर इलाकों से हैं, लेकिन वो मेट्रो बस पे आए हैं, मुफ्त सफर किया, वहां से मुफ्त सवार हुए हैं, कलमा चौक पे उतरे, लिबर्टी पे एंजॉय किया, यहाँ से वॉक करते वापस चले गए। एक लिबर्टी की अट्रैक्शन ये भी है, लिबर्टी तक अप्रोच भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुफ्त बनाई हुई है, जहां पर पंजाब लाहौर शहर में आज तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सोर्स हैं, ऑरेंज लाइन, मेट्रो और जो स्पीडो बस हैं, वो सारी फ्री हैं। साथ साथ आज एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो भी 5 से 6 हज़ार अपने रिक्शो टैक्सी की सर्विसेज फराहम किए हैं। यहाँ पे जो अपनी राइड बुक करवा के आ रहे थे वो भी पैसे अदा नहीं कर रहे। आज के दिन वो उनकी पेमेंट पंजाब गवर्नमेंट अदा कर रही है, वो मुफ्त आ रहे हैं। तो हमें इसमें नजर आ रहा है कि जो बंदा अपनी सवारी पे किसी लाहौर के दूर दराज इलाके से लिबर्टी नहीं आ सकता, तो वो भी आ गया। पतंगे और डोर महंगी होने का एक असर यहाँ भी ये है नहीं है, तो वो यहाँ पे साथ साथ गुलबर्ग के इलाके में होटल्स हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल के साथ से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उसे बूस्ट मिला है। लाहौर में गुलबर्ग के भी तमाम होटल पैक है। जो लोग दीगर शहरों से आके यहाँ ठहरे हुए हैं, वो हमें नजर आया कि स्लीपिंग ड्रेसेस में आए हुए हैं, घूम रहे हैं कि रात को लाहौर आके ठहरे हैं, गुलबर्ग में ठहरे हैं, तो वो भी लिबर्टी का चक्कर लगाना जरूरी समझें। यहाँ जो लोग आए हैं अपने तौर पर खुश हैं, मुतमिन नजर आ रहे हैं, उनकी खुशी का इजहार ये करें कि पतंगों के साथ
दीगर मोनोमेंट्स के साथ वो तस्वीरें उतरवा रहे हैं। और ढोल अमूमन ये होता है कि रात को बजाया जाता है किसी इवेंट पे, लेकिन ये लिबर्टी में इस वक्त सूरत हाल है कि मेरे अकब में कि ढोल अब भी बज रहा है और अब भी लोग वहां भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल वाले बजा रहे हैं, उन्हें आके लोग वेले दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो ढोल बजाना शुरू करते हैं। मुख्तलिफ टोलियां आ रही हैं और यहाँ पे ऐसे चेहरे नजर आए जो बैरून शहर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ इस तरह एक सहूलत पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त ट्रांसपोर्ट के दिए, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, साथ साथ फेस्टिवल का रंग लिबर्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि हर आदमी बसंत निस्बतन नबीला थोड़ा सा महंगा है इस वक्त, डोर गुड्डी की कीमत ज्यादा है, जिसमें मार्केट की तलात ये आ रही है कि जहां पर भी हारून ने बताया कि 1.5 अरब रुपए की डोर और पतंगे बिकी हैं, लेकिन ये वो हैं जो रेगुलेटरी हैं, जो मोची दरवाजे या वो डीलर बेच रहे हैं। इसके बिल्कुल पैरेलल भी इससे ज्यादा पतंगे फरोख्त हुई हैं, जो बार कोड का एक मामला है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर के रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर से बार कोड लगवा रहे हैं, वो भी एक पैरेलल पतंगों का एक सिलसिला जारी, साथ साथ कसूर और मजाफात से भी पतंगे आ रही हैं। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इवाल्व हुई है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अरसे बाद लाहौर के होटल बुक हुए हैं, अमूमन गेस्ट हाउस जो अमूमन खाली रहते हैं, कम बुक होते हैं, वो भी बुक हुए हैं। साथ साथ होटल इंडस्ट्री में एक एक्टिविटी हर तरफ हमें नजर आई है और उसका रंग जिस तरह शाम होगी उसका रंग आसमान पर गहरा होता चला जाएगा। बिल्कुल, बसंत की कौसे कज़ा के रंग आसमान पर, ज़मीन पर भरपूर तरीके से सज चुके हैं। आप दोनों हमें बसंत के रंग बता रहे हैं कि शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा इकरा लियाकत भी लिबर्टी चौक में मौजूद है, उससे भी जानेंगे। इकरा, बताइएगा, आपकी शहरियों से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, मंजिलों से बात हुई है, क्या कहना है इस त्यौहार से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो कि सेफ्टी के हवाले से जो है बड़ा कंसर्न है। उसने कहा कि हुकूमत पंजाब ने हमें जो है मौका तो दिया है बसंत के हवाले से, लेकिन जो शहरी मंचले हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितनी सेफ्टी मजीद सख्त होनी चाहिए थी ताकि किसी की गर्दन ना कट सके और किसी की जो जान है वो किसी की खुशी से ज्यादा कीमती नहीं है। इसलिए हमें सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो है 15 लाख से ज्यादा रॉड्स जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लगाए हैं शहरियों को। अगर इसके अलावा जो लोग बगैर राड के घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी हो रही है। और कल जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है लिबर्टी चौक पर पहुंची थी तो वहां पर एक शहरी ने उनसे सवाल भी किया था कि जिनके रॉड नहीं लगा हुआ तो क्या बाइक नहीं चला सकते। तो उन्होंने कहा था कि बाइक आप बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन सेफ्टी रॉड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने और अपने प्यारों की जान से ना खेलें। तो शहरी मौजूद से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी खुशी को बहुत ख्याल रखा। हमने रात भर हमने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन आज सुबह जब मैं अर्ली मॉर्निंग मोची गेट के लिए निकला कि दोबारा से पतंगे और डोरे खरीद सकूं, तो मैंने अक्सर बाइक्स पे देखा जिन पे सेफ्टी रॉड्स नहीं है। आपने गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि इनसे पुरजोर तरीके से इनसे तकमील करवाई जाए, क्योंकि ये जो लोग नहीं करवा तो इस तरह के 100 इंसिडेंट्स हम लास्ट में देख चुके हैं। आइंदा कोई ऐसा नुकसान ना हो उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम इसको फूल प्रूफ करवा दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती है, हमें भी तहजीब का मुजाहरा करना चाहिए और महजब कौम होते हुए हमें भी इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हुकूमत ने अगर हमें एक फैसिलिटी दी है तो हम जो है जिम्मेदार शहरी होने का सबूत है। तो ये एक खुशी का मौका है, तो इसको अच्छे तरीके से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बसंत बनाए मगर हिफाजत के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरा लियाकत, आप हमें बता रही थी शहरियों के तासुरात भी आपने हम तक पहुंचाए कि शहरियों की जानिब से कहना है बहुत अच्छा त्यौहार है। अगर SOPs पर अमल दरामद करके इसी तरह से इस त्यौहार को मनाया जाएगा और इसी भरपूर तरीके से, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ये खुशअस्लूबी के साथ हल हो गया, शहरियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया, तो ये त्यौहार अगले आने वाले सालों में भी मनाया जा सकता है।